करना चाहूंगा आपके दोनों हाथ ऊपर करते हुए। जवेरी जी का स्वागत कीजिए। वेलकम जवेरी जी, वेलकम वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र में। और अब मैं मंच आपको समर्पित। ओम अरम परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मित्रों, आज हम एक कहानी करेंगे। ये कहानी का शीर्षक है मेहंदी की कहानी। आप नोट भी कर लेना। जो भी हमारा टेक अवे होता है, कुछ सार रहता है, मोरल ऑफ द स्टोरी, तो कुछ कागज पेन रखिए सामने। मेहंदी की कहानी एक समय की बात है। एक पुराने जमाने में तो वो गांव होते थे और एक बुद्धिमान दूल्हा था। वो अपनी दुल्हन को अ, उसके गांव में लेने को गया और वो उसको घर में वापस लाना था। नई नई शादी हुई थी तो कुछ रस्म थी। तो सासू माँ ने कहा, देखिए अ, दामाद जी, ये दुल्हन के पाँव में मेहंदी लगी हुई है, तो आप जरा संभाल के उसको ले जाना। और रास्ते में नदी आती है तो जरा संभाल के देखो कि उसको पैर में पानी ना लगे, नहीं तो मेहंदी चली जाएगी। तो दामाद जी ने बोला, कोई बात नहीं सासू जी, आप चिंता मत करो, मेरा वादा है, आ, मैं सुरक्षित रखूंगा मेहंदी को। ठीक है। दूल्हा दुल्हन दोनों चले। चलते 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 रास्ते में एक नदी आ गई। तो नदी कोई इतनी गहरी नहीं थी, चल के जा सकते थे, पानी कम था। लेकिन फिर चलने लगे तो दूल्हे ने कहा, रुको रुको। और उसने दुल्हन के पैर को पकड़ लिया। दूल्हा ने दुल्हन के पैर को पकड़ लिया और ऊंधा कर दिया। पैर ऊपर, सर नीचे, ऐसे पकड़ के नदी क्रॉस करने लगा। नदी क्रॉस करके उस पार चला गया। लेकिन क्या हुआ, दुल्हन का सर पानी में था और वो मर गई। मर गई। वहां पर गए, गांव वाले इकट्ठे हो गए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे दुल्हन तो मर गई। अरे दूल्हा, क्या किया तुमने? उसको डांटने लगे। दूल्हा ने बोला, देखिए आप मुझे मत डांटिए, मेहंदी को देखिए, मेहंदी तो सही सलामत है ना। मैंने सासू से वादा किया था कि मेहंदी को संभाल के रखूंगा, तो मेहंदी ठीक है, मैंने तो मेरा वादा निभा दिया। मित्रों, ये कहानी का सार क्या है? आप जुम चैट में भी लिख सकते हो, या कोई बताना इस कहानी चाहेगा? से अपने को ये सार मिलता है कि किसी की बातों में या किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए, अपना भी दिमाग लगाना चाहिए कि भाई क्या सही है क्या जरूरी है। जय जिनेन्द्र। पुष्पा जी कुछ कहना चाहती मुझे है। तो इस कहानी में ये लगा कि शिक्षा भी देख देख के देनी चाहिए, हर एक को नहीं देनी चाहिए। और अपने विवेक से तो काम करना ही चाहिए। जो अशोक जी ने कहा है वो बात सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, एक तो इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि, और दूसरा विजडम। ये प्रज्ञा जो है ना, ये भी बहुत जरूरी है। प्रज्ञा से हमको पता लगता है बुद्धि कैसे कहाँ इस्तेमाल करे। केवल कोरा शब्द के ऊपर गए और गहरे अर्थ नहीं समझे तो अनर्थ हो सकता। तो ये हमें समझना चाहिए कि
विजडम को डेवलप करें। प्रेक्षा ध्यान द्वारा हम हमारी प्रज्ञा को डेवलप करते हैं। प्रज्ञा भी सीखना जरूरी है और ये ध्यान द्वारा ही हो सकती है। आजकल स्कूल कॉलेज में तो फक्त बुद्धि की बात होती है, स्किल्स, आर्किटेक्ट हो या डॉक्टर हो या लॉयर हो, तो ये इंटेलिजेंस सिखाते हैं, लेकिन प्रेक्षा ध्यान द्वारा हम हमारी प्रज्ञा को हम डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। चैट बॉक्स में भी कुछ मैसेज आए हैं मेरे ख्याल से। जी, मूर्ख को शिक्षा देना भी खतरनाक होता है। या बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये भी हमें बरोबर समझना पड़ेगा। थैंक यू, दैट इज वेरी नाइस अनिल जी बेंगानी, वेरी गुड, धन्यवाद। हाँ जी मित्रों, आज तो दूसरी कहानी है बुद्धिमान राजा की। अभी ये राजा प्राचीन में एक गांव में, एक शहर में परंपरा थी कि प्रत्येक राजा 5 साल तक वो राज करेगा और फिर जंगल में चला जाएगा, उसे जंगल में रहना है, ऐसा एक प्रथा थी। तो एक राजा को सिंहासन मिला, वो अपने राज चलाने लगे, अच्छा राजा था। उसने क्या किया, उसने सोचा कि 5 साल के बाद में जंगल में जाना है, तो क्यों ना जंगल को हम अच्छा बना ले, ब्यूटीफुल बना ले। तो उसने आदेश दिया कि जंगल में सब अच्छी व्यवस्था कर दो, एक अच्छी जगह रहने के लिए बना लो, वगैरह वगैरह। 5 साल के बाद में राजा की वो दूसरा राजा आ गया, उसको जंगल में जाना था, वैसी प्रथा थी, वो जंगल में गया और सुख और चैन से रहने लगा। उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। बाकी सब राजा बहुत मुश्किल से जी रहे थे जंगल में, क्योंकि उसको ये पता नहीं था कि आगे जाके जंगल में जाना है और कुछ व्यवस्था भी करनी चाहिए। हाँ जी, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी कहानी में कितनी सुंदर बात बताई गई है। हाँ, सुचेता जी कुछ कहना चाहती है। सुचेता जी। जी सही में जय जिनेन्द्र। अपने को तो मालूम है आगे जाके हमारा ये शरीर खत्म होने वाला है, पूरा ये होने वाला है, तो हम अभी से क्यों ना अपनी सेहत का ध्यान, अध्यात्म ध्यान करना चाहिए। आगे की पूरी पूंजी अपने अभी इकट्ठी, हम दिन सारा संसार संसार करते रहते हैं, लेकिन हमें छोड़ना है कि मालूम है, तो आगे की तैयारी नहीं कर सकते हम। इस कहानी से मालूम ये पर्याप्त हो जाएगा हमें कि आगे आगे का सोचकर हमें अच्छा काम इकट्ठा करना चाहिए। जैसे कि मोक्ष मार्ग पर जा रहे हैं तो बहुत सारी ज्ञान ध्यान करनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही यही बात कह रही है। थी कि हमें जो भी काम करना है, मतलब जैसे हमको पता है कि हमें आगे जाना है, ये जीवन मिला है तो खत्म होने ही वाला है, तो हमें अभी से ही अपना कुछ ऐसा काम करना चाहिए, व्यवस्था, मतलब धार्मिक क्रिया करनी चाहिए कि हमें आगे, मतलब कहते हैं ना कि यात्रा कर जाते तो साथ में भाता लेके जाते, तो उसी प्रकार हम वही लेके जाएंगे। अगर हम यहाँ पे अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी प्रवृत्ति करेंगे, तो हमारा भी आगे जीवन सफल होगा। इसलिए हमको बिल्कुल पहले से इसके लिए धार्मिक प्रवृत्ति, धर्म ज्ञान, ज्ञान दर्शन ध्यान करना चाहिए। सही बात। सुचिता जी ने जो बात कही वही बात को कह रहा था कि भाई अपना लक्ष्य मोक्ष का होवे। जैसे अपने को दिल्ली जाना है तो बॉम्बे का रास्ता पकड़ेंगे तो दिल्ली नहीं आएगा, अपने को दिल्ली का रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए अपने 5 वर्षीय योजना बना दे ताकि अपन उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान में एक है श्वास प्रेक्षा, ये आप नोट कर लीजिए। श्वास प्रेक्षा सिखाता है वर्तमान में जीना। जब हम नाक के नथुने में श्वास को केंद्रित करते हैं और श्वास का अनुभव करते हैं, तो ये वर्तमान है। ये हम एक तालीम देते हैं मन को वर्तमान में जीने की। अगर हम वर्तमान में जीना सीख लिया तो हमारा भविष्य भी अच्छा हो जाएगा।
वर्तमान में जीना है, पास्ट में, भूतकाल में जीते हैं। कल उसने मेरे को डांटा था, 2 साल पहले की ये बातें याद आती है, अरे उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, मेरी तो गलती नहीं थी। ये सब हम भूतकाल में चले जाता है मन, तो हम वर्तमान में जिए, ताकि हमारे भविष्य, मतलब हमारे जो कर्म करते हैं उसके लिए जागरूक रहे, प्रत्येक क्षण जागरूक रहे। और ये श्वास प्रेक्षा के प्रयोग के द्वारा हम बहुत अच्छे से हम मन को तालीम दे सकते हैं। अभी जो भी कर्म करेंगे वो भविष्य में अलका बहुत जी 2-4 लाइन रुक की चुकी है कहानी में हमारे बहुत गहरी बात बताई आज। बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी तरफ से ओम आरम करे एक बार इस ओम कहानी के लिए। अरहम वाह 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 वाह, ओम ओम अरहम आरम, ओम ओम आरम। अरहम।